तुला राशि वालों, कठिनाई जितनी बड़ी होगी उससे पार पाने में महिमा भी उतनी ही अधिक होगी। और तुला राशि वालों, ये केवल एक सुविचार नहीं है, ये वर्ष 2026 के लिए आपकी दैवीय रूपरेखा है। नमस्कार। आज हम कोरी कल्पनाओं पर बात नहीं करेंगे। आज हम वर्ष 2026 के उस सत्य का विश्लेषण करेंगे जो आपका जीवन बदलने वाला है। तुला राशि के लिए 2026 केवल प्रश्नों का वर्ष नहीं, बल्कि उत्तरों का वर्ष है। इस वर्ष का मूल सिद्धांत है दर्पण, और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। ब्रह्मांड ने इस वर्ष आपके लिए एक विशेष समझौता तैयार किया है। इसे एक शब्द में समझें तो वो है पुनर्प्राप्ति। जो सम्मान, जो धन या जो संबंध पिछले कुछ समय में धुंधले पड़ गए थे, 2026 उन्हें वापस लाने का वचन देता है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई संयोग नहीं है, ये कर्म का एक समझौता है। इस वीडियो के अंत तक आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे आप अपनी ऊर्जा को युद्ध स्तर पर ले जाकर वर्ष के दूसरे भाग में एक नई पहचान प्राप्त करेंगे। हम केवल भविष्यवाणी नहीं करेंगे, हम उस तर्क को समझेंगे जो आपके भाग्य का निर्माण कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं शनि देव की। वर्ष के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक कर्मफलदाता शनिदेव आपके छठे भाव यानी मीन राशि में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष में छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का होता है। शनि यहां आपके लिए समस्या नहीं, बल्कि आपके कर्मों का हिसाब रखने वाले मुख्य न्यायाधीश बनकर बैठे हैं। इसका विश्लेषण अत्यंत सरल है। यदि आप अनुशासित हैं तो शनि आपके शत्रुओं को आपके समक्ष नतमस्तक कर देंगे और पुराने कर्जों को समाप्त कर देंगे। यह शत्रुहंता योग का निर्माण है। लेकिन यदि आपने अनुचित मार्ग चुना तो यही शनि कठोर न्याय करेंगे। 2026 में आपकी विजय आपकी ईमानदारी के अनुपात में होगी। आपकी वार्षिक कुंडली के तीसरे भाव में एक दुर्लभ चतुर्ग्रही योग बन रहा है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ। तीसरा घर आपके पराक्रम और साहस का है। विचार कीजिए, जब ऊर्जा के कारक मंगल और आत्मा के कारक सूर्य एक साथ बैठते हैं तो परिणाम क्या होता है? आपके भीतर एक अदम्य साहस का जन्म होगा। आप थकेंगे नहीं। यह योग सुनिश्चित करता है कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हैं। अभी तक देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में थे, लेकिन 2 जून 2026 को एक बड़ी घटना घटित होगी। गुरु आपके दशम भाव यानी कर्म भाव में प्रवेश करेंगे और वहां वे उच्च के होंगे। ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट कहता है, जब गुरु दशम भाव में उच्च के होते हैं तो व्यक्ति का जीवन राजा के समान हो जाता है। तो चित्र बिल्कुल स्पष्ट है। जनवरी से मई तक का समय शनि की तपस्या का है, जहां आपको स्वयं को सिद्ध करना है। और जैसे ही आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे, जून से उच्च के गुरु आपको वो पद, प्रतिष्ठा और प्रभुत्व प्रदान करेंगे जिसके आप अधिकारी हैं। तो चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि महीने दर महीने यह वर्ष आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करने वाला है। अब हम एक एक सेक्टर को विस्तार से एनालाइज करेंगे। सबसे पहले आपका करियर और बिजनेस। इस साल करियर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है जनवरी से लेकर मई तक। साल की शुरुआत में शनि छठे घर में है। इस समय आपको महसूस होगा कि ऑफिस में राजनीति बढ़ गई है। आप मेहनत 100% करेंगे, लेकिन शायद क्रेडिट कोई और ले जाए। आपके अपने ही लोग आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, यह तूफान है। यहां आपके लिए एक सख्त चेतावनी है, अपने करियर सीक्रेट्स किसी को न बताएं। अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं या कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो चुप्पी ही आपका हथियार है। जब तक ऑफर लेटर हाथ में ना आ जाए, किसी से शेयर न करें। अगर आपने अपने प्लान्स कलीग्स को बताए तो वो प्रमोशन ब्लॉक हो सकती है। इस फेज में आपको शॉर्टकट लेने का मन करेगा, जल्दी पैसा कमाने का या काम जल्दी निपटाने का। खबरदार, शनि देख रहे हैं। कोई भी शॉर्टकट बर्बादी की तरफ ले जाएगा। लंबा रास्ता चुनिए, देर लगेगी पर सफलता पक्की है। दूसरा भाग शुरू होता है जून से दिसंबर तक। जैसे ही 2 जून आएगी, मानो अंधेरा छट गया। उच्च के गुरु आपके करियर हाउस में आएंगे। प्रमोशन के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर आप ट्रांसफर चाहते थे, खासतौर पर किसी हेडक्वार्टर में या बड़ी सिटी में, वो इस समय मिलेगा। आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। बॉस जो कल तक आपको इग्नोर कर रहे थे, अब आपकी सलाह लेंगे। व्यापारियों के लिए ये समय विस्तार का है। नए टेंडर, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और बड़े ऑर्डर्स मिलने के प्रबल योग हैं।
आप अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर सकते हैं या नई ब्रांच खोल सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं, कलाकार हैं या मीडिया में हैं, तो डेटा कहता है कि आपके वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। किस्मत आपके लिए चमकेगी। तो करियर का फैसला ये है कि इस साल आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन वो किस्मत से नहीं, कड़ी मेहनत से आएगी। 2026 के अंत तक आप एक नई कुर्सी पर बैठे होंगे। अब बात करते हैं लक्ष्मी की, यानी धन की। क्या 2026 में आपकी जेब भरी रहेगी? जवाब है हाँ, और बहुत शानदार तरीके से। डेटा के अनुसार वित्तीय स्थिति पिछले 2 सालों के मुकाबले एक्सीलेंट रहेगी। इसका कारण है मंगल। मंगल आपके धन भाव के स्वामी है और वो तीसरे घर में बैठकर दिग्बली है। जब धन का स्वामी इतना मजबूत हो तो पैसा पानी की तरह बहता है। आप देखेंगे कि आपकी इनकम के नए रास्ते खुल रहे हैं। फरवरी से जून के बीच का समय सबसे ज्यादा कैश फ्लो का है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। साल के अंत में अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपको एक विंडफॉल मिल सकता है। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न या शेयर मार्केट से मुनाफा। वार्षिक कुंडली में चंद्रमा 8वें घर में है। 8वां घर गुप्त धन का है। आपको ससुराल पक्ष से फायदा हो सकता है या कोई ऐसा पैसा मिल सकता है जो आप भूल चुके थे। लेकिन दोस्तों, पैसा आने के साथ साथ खर्च भी होगा। तुला राशि वाले लग्जरी पसंद करते हैं। इस साल आप अपने घर के रिनोवेशन, महंगे कपड़े, ज्वेलरी और कंफर्ट पर मोटा खर्च करेंगे। यहाँ 3 बड़ी चेतावनियां हैं जो आपको नोट करनी चाहिए। पहली, मार्च के महीने में गलती से भी कर्जा ना लें। इस महीने लिया गया लोन आप चुका नहीं पाएंगे और वो मानसिक तनाव बन जाएगा। दूसरी, सितंबर में हाई अलर्ट रहें। किसी के गारंटर ना बने। अगर आपने किसी दोस्त के लिए पेपर साइन किया तो समझो वो पैसा दया और दोस्ती भी गई। तीसरी, शनि 6ठे घर में है। अगर आपने टैक्स या सरकारी दस्तावेजों में फ्रॉड किया या आंकड़ों में हेराफेरी की तो 2026 में आप पकड़े जाएंगे। ईमानदारी ही आपको बचा सकती है। अब आते हैं सबसे नाजुक मोड़ पर, दिल के रिश्ते। 2026 का थीम है दर्पण, और ये दर्पण आपके रिश्तों की असलियत भी दिखाएगा। प्रेम के मामले में इस साल द्वंद्व का तूफान रहेगा, खास तौर पर अप्रैल से जून के बीच। इस समय आपके दिमाग और दिल के बीच जंग होगी। आपके ऊपर माया का असर हो सकता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो सकते हैं जो दिखने में अच्छा है पर अंदर से सही नहीं। डेटा कहता है दिल से पहले दिमाग का इस्तेमाल करें। अगर आपने अंधा प्यार किया तो धोखा मिलने के चांसेस हैं। इसलिए नए रिश्ते में जल्दबाजी न करें। लेकिन जो लोग सिंगल हैं और सीरियस रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। अगर आप समझदारी से चलें तो लव मैरिज के स्ट्रॉन्ग योग है। जो माता पिता पिछले साल तक ना कह रहे थे, वो 2026 में मान जाएंगे। इंटरकास्ट मैरिज के लिए ये साल बहुत सपोर्टिव है। आपके दोस्त जो आपसे दूर हो गए थे, वो वापस आएंगे। घर में खुशियों का माहौल रहेगा, लेकिन शर्त है अहंकार को छोड़ना। जुलाई से सितंबर के बीच जब आपका स्टेटस बढ़ेगा तो हो सकता है आपके अंदर घमंड आ जाए। अगर आपने घर पर घमंड दिखाया तो सब बिखर जाएगा। अगर विनम्र रहें तो परिवार का सपोर्ट मिलेगा। जो कपल्स बेबी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये साल चमत्कारी है। जुड़वा बच्चे होने की संभावना भी चार्ट्स में दिख रही है। आपके जीवन साथी के लिए भी ये साल लकी है। उन्हें कोई बड़ी प्रमोशन या गाड़ी मिलने के योग हैं मार्च से नवंबर के बीच। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत खास वर्ग से बात करना चाहता हूं, जिनके बिना कोई भी घर नहीं बनता। हमारी गृहिणियां। अक्सर राशिफल में करियर और बिजनेस की बातें होती हैं, लेकिन घर की मैनेजर को भुला दिया जाता है। तुला राशि की गृहिणियों, ध्यान से सुनिए। 2026 आपके लिए अस्तित्व यानी आइडेंटिटी का साल है। जैसा मैंने बताया, इस साल का थीम है दर्पण। पिछले कई सालों से आपने अपनी खुशियों को मारकर परिवार की खुशी के लिए काम किया है। शायद आपको लगता था कि आपके त्याग की कोई कद्र नहीं कर रहा, लेकिन जून 2026 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें घर में उच्च के होंगे तो परिवार और समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। लोग आपकी सलाह लेंगे, आपकी आवाज सुनी जाएगी। 3 बड़ी भविष्यवाणियां आपके लिए हैं। पहली, नई शुरुआत। आपके तीसरे घर में जो ग्रहों का जमावड़ा है, वो आपको नई ऊर्जा देगा। अगर आप कोई होम बिजनेस, ऑनलाइन वर्क या कुकिंग बेकिंग का काम शुरू करना चाहती हैं, तो ये साल गोल्डन है। आप अपने शौक को प्रोफेशन में बदल सकती हैं। डरिए मत, कदम बढ़ाइए। दूसरी, ससुराल पक्ष। क्योंकि शनि 6ठे घर में है,
शुरुआत में ससुराल पक्ष में थोड़ी खटपट या राजनीति हो सकती है। हो सकता है कोई आपकी बात का गलत मतलब निकाले। सलाह यही है कि बहस में न पड़े। शनि कहता है अपना काम खामोशी से करो। जून के बाद वही लोग जो आपकी बुराई करते थे आपकी तारीफ करेंगे। तीसरी, आर्थिक आज़ादी। डेटा दिखाता है कि आपके पास इस साल गुप्त धन आएगा। आप अपनी सेविंग्स से कुछ बड़ा कर पाएंगी। शायद कोई ज्वेलरी ले या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। बस एक खास चेतावनी है, घर के काम में इतना मत खो जाइएगा कि सेहत खराब हो जाए। शनि के कारण कमर दर्द और पैरों में दर्द की समस्या आम रहेगी। अपने लिए रोजाना 1 घंटा जरूर निकालें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी घर स्वस्थ रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। जान है तो जहान है। सेहत के बिना सारी दौलत बेकार है। 2026 में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? कुल मिलाकर ये एक रिकवरी ईयर है। 2025 में जो मानसिक तनाव, डिप्रेशन या डर था वो इस साल हवा हो जाएगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। आप खुद को फिट रखने के लिए जिम, योग या स्पोर्ट्स ज्वाइन करेंगे। लेकिन शरीर के 3 हिस्सों पर ध्यान देना जरूरी है। पहली, बाईं आंख। आंखों में पानी आना या विजन कमजोर होना, इसे इग्नोर न करें। दूसरी, पेट और वजन। गुरु के प्रभाव से आपका शरीर फूल सकता है, यानी वजन बढ़ सकता है। तीसरी, किडनी स्टोन्स। डेटा में एक स्पेसिफिक वार्निंग है। जो बड़े बच्चे हैं उन्हें जनवरी से अगस्त के बीच पेट में दर्द या स्टोन की शिकायत हो सकती है। बाहर का खाना इस साल जहर के समान है। एक चिंता का विषय है माता पिता की सेहत। जनवरी से जून के बीच पेरेंट्स को हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है। उनकी दवाइयों का खर्चा बढ़ेगा। उनके साथ नरमी से पेश आए। तुला राशि वालों की आदत होती है कभी कभी दखल अंदाजी करने की। इस साल अपने माता पिता को कंट्रोल करने की कोशिश न करें, बस उनकी सेवा करें। दोस्तों, हमने हर पहलू को देखा। अब मैं आपको 2026 का रोड मैप देता हूं, महीना दर महीना। इस हिस्से को ध्यान से नोट करें। जनवरी प्लानिंग का महीना है। नया रोड मैप बनाएं। एक्शन लेने से पहले स्ट्रेटेजी बनाएं। फरवरी और अप्रैल आपके लिए सुपर हिट महीने हैं। किस्मत आपके साथ है। स्टूडेंट्स के लिए फरवरी गोल्डन मंथ है। एग्जाम्स में सफलता मिलेगी। मार्च के लिए सावधान रहें, यह महीना खतरनाक है। लोन नहीं लेना है। बॉस से बहस नहीं करनी है। शांति बनाए रखें। मई में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। काम अटक सकते हैं। धैर्य रखें। जून है टर्निंग पॉइंट। 2 जून को गुरु कर्क राशि में आएंगे। करियर की गाड़ी टॉप गियर में डालने का वक्त। जुलाई और अगस्त मनोकामना पूर्ति का समय है। कोई ऐसी इच्छा जो सालों से अधूरी थी वो अब पूरी होगी। नया घर या प्रॉपर्टी लेने के लिए बेस्ट टाइम। सितंबर में हाई अलर्ट रहें। किसी के गारंटर ना बने। गुप्त शत्रु एक्टिव हो सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर सफलता और धन वर्षा का समय है। पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, उपाय। देखिए, ग्रह अपना काम करेंगे, लेकिन उपाय वो छाता है जो आपको बारिश में भीगने से बचा सकता है। डेटा और शास्त्रों के आधार पर तुला राशि के लिए 2026 के 3 महा उपाय ये हैं। उपाय नंबर 1 है शुक्र को बलवान करना। आपकी राशि के स्वामी शुक्र है। शुक्र खुशबू और साफ सफाई से प्रसन्न होते हैं। इस साल नियम बना ले। रोजाना नहाने के पानी में गुलाब जल या 2 बूंद जैस्मीन या मोगरे का इत्र डालें। ये आपके आभा मंडल यानी ऑरा को क्लीन करेगा। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और डिप्रेशन दूर होगा। चेतावनी ये है कि इस साल किसी को भी घड़ी या परफ्यूम गिफ्ट में न दे। अगर आपने ऐसा किया तो आप अपना गुड लक उन्हें दे देंगे। उपाय नंबर 2 है पात्र। परमात्मा सिर्फ उन्हें देता है जो योग्य पात्र होते हैं। अगर आपके बर्तन में छेद है तो भगवान कितना भी दे वो बह जाएगा। इस साल का सबसे बड़ा उपाय है चरित्र। टैक्स की चोरी ना करें, झूठ ना बोलें, अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहें। शनि 6ठे घर में है। अगर आप सच्चे हैं तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और उपाय नंबर 3 है पूजा। इस साल संगमरमर की मूर्ति की पूजा करना विशेष शुभ है। अपने घर के मंदिर में अगर मार्बल के देवी देवता हैं तो उनकी विशेष सेवा करें। रोजाना ओम शुक्राय नमः का जाप करें और माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा की उपासना करें। और हाँ, बुध और राहु के नेगेटिव असर को हटाने के लिए हफ्ते में 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स करें। सोशल मीडिया से दूर रहें। दोस्तों, अंत में बस इतना कहूंगा, 2026 एक मैदान जंग है जहां जीत आपकी तय है, बस आपको लड़ना पड़ेगा।
ये साल दर्पण है। जब आप 31 दिसंबर 2026 को आईने में देखेंगे तो आपको वो पुराना डरा हुआ व्यक्ति नहीं दिखेगा। आपको एक सफल, कॉन्फिडेंट और शक्तिशाली व्यक्ति दिखेगा। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। जब दुनिया शोर मचा रही हो तो अपने अंदर की आवाज सुनिए, वो आपको सही रास्ता दिखाएगी। डरना मना है, रुकना मना है, अब बस कर्म करना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए एक मशाल का काम करेगा आने वाले साल में। अगर आपको ये जानकारी गहराई में अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अपने तुला राशि के दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। देखते हैं कितने लोग 2026 में सफलता के लिए तैयार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम समय समय पर आपको गाइड करते रहेंगे। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें, आबाद रहें। हर हर महादेव।